ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में ना और ज़िम्मेदारियों के बोझ में हमें जो 2 घड़ी सुकून के मिलते हैं ना, वो सिर्फ़ हमारे मेके में ही होते हैं। अल्लाह सलामत रखे हम बहनों के मेके को, क्योंकि मेका जो है वो सिर्फ़ माँ-बाप के दम से ही होता है। ये हम सब बेटियाँ बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि तबीयत जो है वो 2 दिन से बहुत अच्छी नहीं थी। तबीयत अच्छा, वेदर चेंज हो रहा है ना, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है और 2 दिन ना बहुत शदीद गर्मी थी। यानी बारिशें होती रही हैं तो ठंड हो गई थी। अब मैंने तो भई एयर कूलर वगैरह भी सँभाल दिया था, लेकिन बारिशें जैसे ही ख़त्म हुई शदीद धूप निकली और इतनी सख्त गर्मी हो गई, ऐसे लग रहा था कि जैसे जून और जुलाई वाली जो गर्मी है ना वो वापस आ गई है। तो मेरा जनाब संडे भी था, अम्मी के घर पे आ गए और नाश्ते वगैरह से। जब भी आप सब बहनों को पता है कि भई मेरा जो दिन शुरू होता है ना अम्मी के घर आने के बाद, वो होता है नाश्ते से। भरपूर मज़ेदार सा नाश्ता करेंगे। वो बाहर से नाश्ता ले आए थे और चूँकि आज संडे का दिन भी था तो सोचा कि सब जो है ना फैमिली मेम्बर बैठकर मज़े से नाश्ता करते हैं, और छोले पूरी का नाश्ता जो है ना आ गया है। आप सब बहनें कैसी हैं और कहाँ से मुझे देख रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो बहनें मेरे चैनल को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, पहली मरतबा मेरी इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले काफ़ी दिनों से तबीयत जो है ना वो अप एंड डाउन ही चल रही थी, तो इस दफ़ा इसी वजह से कोई ख़ास व्लॉग बना के अपलोड नहीं कर सकी हूँ। इस मरतबा ना मौसम की तब्दीली भी बड़ी अजीब सी थी। यानी बारिशें होती थी तो ऐसे लगता था कि ठंड वापस आ गई, और जैसे ही बारिशें ख़त्म होती थी 1-2 दिन में ना वापस इतनी शदीद गर्मी हो जाती थी। तो इसी मौसम की तब्दीली की वजह से ना तबीयत भी बहुत बंदों की जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गई। खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें आम हो गई। तो भई इससे पहले ना मैं फ़ातिमा के कान जो है ना वो भी सिलवा के आई हूँ, तो उसकी वजह से फ़ातिमा की भी तबीयत को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और अच्छा, कान फ़ातिमा के ना मैं इससे पहले 2 मरतबा सिलवा भी चुकी हूँ। यानी जब छोटी सी थी 1 साल की थी तब सिलवाए थे, मेरे ख्याल से उसके बाद फिर 2 साल की थी तब सिलवाए थे। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि इसके कानों से ना सिलवाने के बाद टॉप्स उतर गए थे, तो फिर मैंने इसके कान बंद कर दिए थे, क्योंकि कान स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चियाँ बहुत इरिटेट होती हैं। तो बस फिर मैंने इसके कान बंद कर दिए थे, और 2 दफ़ा सिलवाने के बाद ना वो कहते हैं ना कि कोई कामयाबी से हम लोग इसके टॉप्स वगैरह नहीं इसको कानों में पहना सके थे। तो उसके बाद फिर अब चूँकि फ़ातिमा स्कूल जाने लगी है और स्कूल में बच्चियों को देखती है टॉप्स वगैरह पहने हुए ना, तो इसने 2-3 दिनों से मुझे यही बोला हुआ था कि मामा मुझे जो है ना घंटे पहनने हैं। तो बहरहाल मैं फिर इसको ना इसके पापा के साथ ले गई थी सुनहरे के पास, तो वहाँ पे जाके मैंने इसके कान वगैरह सिलवाए। अच्छा, कान सिलवाने के बाद जो है ना इसके कान थोड़े स्वेल भी हो गए और हल्का सा बुखार भी हो गया। तो फिर आपको पता है कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो फिर वो चिड़चिड़े भी बहुत हो जाते हैं। तो मैंने अपनी भी कोई तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चले अम्मी की तरफ चले जाते हैं और रात दिन जो है ना वो अम्मी की तरफ स्टे करते हैं। फ़ातिमा भी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, और फिर ना ये थोड़ी जब बच्चे ना बच्चों में जाते हैं ना तो थोड़ी टाइम के लिए ना अपना दर्द वगैरह भी भूल जाते हैं, थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको घर ही पे ले जाती जो अकेली होती ना तो उसके नखरे भी बहुत ज़्यादा हो जाने थे। तो उधर चले मामू की बेटी है, खाला की बेटी है, तो बच्चे बच्चों में जब चले जाते हैं ना तो फिर वो थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन अपनी तबीयत जो है ना वो भूल जाते हैं। तो बहरहाल फिर मैं इसको अम्मी की तरफ ही ले आई थी, और आज मैंने सोचा कि भाई अम्मी की तरफ स्टे करेंगे, खिदमत शिदमत करवाएंगे, और उसके बाद फिर जो है ना 1-2 दिन तक इंशाल्लाह फिर घर जाऊँगी। और वाक़ई जब हम लोग घर की ज़िम्मेदारियों से ना थोड़ा टाइम के लिए अपने माँ बाप के पास आते हैं ना, तो इनके चेहरे को देख के भी हमें इतना सुकून मिलता है, और थोड़ा बहुत जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती है ना उनसे गैप लेके भी ना हम लोग बड़े पुरसकून हो जाते हैं। एक दफ़ा फिर से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है 1 हफ़्ते के लिए, और फिर हम जाके जो है ना अपने टास्क को ना बखूबी अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये चार्जिंग जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है, हफ़्ते में 1 दफ़ा मिल जाए ना तो सुकून बड़ा आता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हायर स्टोर, तो मैंने सोचा भाई मेरी बहनें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। मैंने कहा चलें आपको चल के दिखाते हैं कि आजकल लेटेस्ट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है ना वो कौन सी आ रही हैं, इनको लेने के फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, भाई इनकी कीमतें क्या हैं, और कौन सी मशीन कितनी फैमिली के लिए होनी चाहिए, किस मकसद के लिए है। तो ये सारी डिटेल मैंने कहा चलें आपको जाके बताते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी, ये एक 15 केजी की हायर की वॉशिंग मशीन है, और आजकल जो है ना इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस आ चुके हैं। यानी आप इसके अंदर जो है ना अपने हैवी ब्लैंकेट्स धो सकते हैं, लाइट ब्लैंकेट्स धो सकते हैं, इसके अलावा जीन्स है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपकी जो है ना वो आप घर ही पे वॉश कर सकते हैं। ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं इनके साथ, और क्या क्या भाई इसके साथ और जो है ना इन्होंने नए फंक्शंस ऐड किए हैं, चलें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आपको बताएंगे कि इनकी कीमतें क्या हैं। और आजकल ये देखें इतनी खूबसूरती से इनके जो ऊपर के जो लिड है ना बंद हो जाते हैं, आपको खुद जो है ना ये बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और आजकल आप भी गिलास के रहे हैं अंदर क्या सीन चल रहा है आपको साथ साथ नज़र भी आता रहता है। और उसके बाद फिर ये आती हैं
12 kg में, 8 kg में, 15 kg में, और फिर ना आप उसको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यानी अगर आपकी फ़ैमिली जो है वो बड़ी है और आपको जो है लगता है कि आपकी फ़ैमिली के हिसाब से जिसका टब है ना वो छोटा है, तो आप बड़े टब का इंतखाब कर सकते हैं। यानी अब ये 15 kg का एक टब है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसमें आप ब्लैंकेट वॉश कर सकते हैं और एक ही टाइम पे तकरीबन 7-8 जोड़े आराम से इसके अंदर जो है ना आके धुल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बड़े टब वाली वॉशिंग मशीन लेते हैं ना, उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बिजली की बचत भी हो जाती है। यानी वही कपड़े जो आपने तकरीबन 2 हिस्सों में डालकर धोने हैं, वही आप जो है ना एक हिस्से में जो है ना इसमें जल्दी से धो सकते हैं। उसके बाद साइज़ेस में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, इनकी बॉडी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, और भाई इसके अलावा जो है वो वाटर की कंजम्पशन जो है उसके अंदर भी फ़र्क आ जाता है कि कुछ जो है वो पानी ज़्यादा लेती हैं, कुछ थोड़ा लेती हैं। उसके बाद टाइमिंग्स का भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर मौजूद होती हैं। साइड लॉक भी होता है, तो इसके फ़ायदे क्या है भाई? फ़ायदे के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यकीन जानें कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अच्छा, अब आने वाली हैं आगे सर्दियाँ, और हम बहनों की आदत होती है कि हमें जो है ना बच्चों के कपड़े, घर के सारे कपड़े, उसके बाद जो है हमारे गर्म स्वेटर्स होते हैं, बच्चों के इनर्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, और इस तरह के सारे मोटे जो कपड़े होते हैं ना, हम लोग जो दूसरी वॉशिंग मशीन आती थी ना, जो जिनमें हम लोग पानी पहले भरते हैं खुद और फिर धोते हैं उनको, तो भाई इतना कुछ टफ काम है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना खुद पे इतना बोझ डाला होता है ना उस वॉशिंग मशीन के साथ, तो भाई ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं अक्सर अपनी व्लॉग में बहनों को बोलती रहती हूँ कि हम लोग ना बहुत सारी शादियों शुदियों में आगे पीछे ना खर्च करते रहते हैं, और इसका जो सबसे समझ लेना कि छोटा मॉडल जो है ना वो ये इसमें आता है। ये सबसे छोटी वॉशिंग मशीन जो मैं भी इस्तेमाल करी हूँ, आई थिंक ये 6 या 8 kg की है। इसकी अगर बात की जाए ना, तो ये जो सबसे छोटी है, आई थिंक इसका अब जो रेट चल रहा है वो है 55 से 58,000 के दरमियान। और उसके बाद बात की जाए बड़ी, तो वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े उसमें धो सकते हैं, एक ही टाइम पे धो सकते हैं, ब्लैंकेट भी धो सकते हैं। जितना बड़ा आपका टब होगा उसमें उतने कपड़े भी आ जाएंगे, बिजली की बचत भी हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखी जाए ना, तो ये 1 लाख 1.5 लाख तक भी इनकी जो प्राइसेस है ना वो जाती हैं। और साथ ही ना अगर हम लोग बात कर लेते हैं बिजली की, तो भाई ये इतनी बिजली नहीं लेती हैं। अगर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है ना कि अगर ये बिजली जो है ना वो ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि अच्छा इसका ये होता है कि इसने जो है ना, अगर आपने इसको टाइम दे दिए ना 25 मिनट का या 30 मिनट का, तो इसी 25-30 मिनट के अंदर इसने पानी भी खींचना है, इसने कपड़ों को जो है वॉश भी करना है, इसने रिंस भी करना है, और साथ ही साथ इसने जो है वो स्पिन भी करना है। तो ये सारी चीज़ों का जो टाइम हम लोग नोटिस करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से एक मुनासिब टाइम है। अगर आपके कपड़ों को अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है, तो 25-30 मिनट में अगर आपका एक हिस्सा होता है वो कपड़ों का वॉश होकर निकल आए, तो आई थिंक ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। बिजली की कंज्यूमिंग अगर बात की जाए ना, तो ये इतनी ज़्यादा बिजली नहीं लेती है। हमेशा कहती हूँ ना कि हम हाउस वाइफ्स की ज़िंदगी ना बड़ी टफ होती है। हम लोग अपने बच्चों, घर, शौहर, काम और इस तरह की सारी चीज़ों में इतने बिजी होते हैं ना, इन सब चीज़ों के साथ साथ ना अगर हम लोग थोड़े से पैसे जमा करके ना अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत आसानियाँ शामिल कर लेते हैं ना, तो यकीन जाने कि इसका फ़ायदा ना सिर्फ हमें होता है, हमारे घर वालों को भी होता है, क्योंकि इस चीज़ का असर हमारे मूड और मिजाज पे बहुत ज़्यादा आता है। कुछ ख़वातीन की आदत होती है ना कि वो कमेटियाँ वगैरह डाल के रखती हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ना आसानियों के लिए ना इन चीज़ों को शामिल ज़रूर करें, जिनसे ना सिर्फ आपका वक्त बचता है, आपकी सेहत भी ठीक रहती है, साथ ही साथ ना आप पैसे की बचत भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ ऐसी है जिससे आपकी सेहत भी बरकरार रहती है, आपके पैसों की बचत भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपके वक्त की बचत भी बहुत बेहतर तरीके से ये कर सकती है। यानी इसके अंदर आपने कपड़े डाल दें और उसके बाद आप सारे घर के काम कर लें, उसके बाद आपको ये अलार्म देगी और सलाम पे आपने अपने कपड़े निकाल कर ना लटका देने हैं। यानी ये सारा काम है जो ये चुटकियों में कर देती है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ढेरों ढेर कपड़े घर में धुल कर ना बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इसके बरक्स ना मैं उन ख़वातीन को देखती हूँ जिन्होंने ढेरों ढेर कपड़े लगाए हुए होते हैं, और गर्म ठंडे पानी के अंदर वो खड़े होकर जो है ना कभी बारिश में कभी धूप में मशीन लगाकर कपड़े धो रही होती हैं। सोचती हूँ कि भाई हम ख़वातीन ना बहुत सारी चीज़ों पे ना पैसे फ़जूल के ज़ाया भी कर देती हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए आसानी पैदा करती है ना, हम उन चीज़ों के बारे में बहुत कम सोच रहे होते हैं। हम यही सोच रहे होते हैं कि इन पैसों से हम फ़लाँ काम कर लेंगे, हम ये नहीं सोचते हैं कि जो एक चीज़ हमें काफ़ी सालों तक के लिए सुकून दे सकती है, हम उसका इंतखाब क्यों ना करें। यानी एक दफ़ा आपने ले लेनी है, अगर आपकी संभाल अच्छी है, आप इसको अच्छे तरीके से चलाते हैं, तो कम से कम भी ये 10 साल तो आपकी कहीं नहीं जाएगी। बात करें ना कि मैं शायद पेड प्रमोशन कर रही हूँ, तो आप लोग सब जानते हैं कि हायर कंपनी ऐसी है कि इसको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ है। बात सिर्फ ये है कि जो चीज़ हमारे घरों में चल जाती है ना, हम बस उसी के होके रह जाते हैं और उसी कंपनी को मानना शुरू कर देते हैं। बहुत अरसे से हमारे घरों में डांस आ रहा है, और उसके बाद ना जब मैंने पेल की फ्रिज ली थी ना, तो मुझे बड़ी परेशानी थी, लेकिन मैंने पेल को भी बहुत अच्छा पाया। उसके बाद मैंने हायर पे जब स्विच किया अपनी वॉशिंग मशीन के लिए, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। तो बात सिर्फ ये है कि जो भी कंपनी अपनी कोई नई चीज़ लॉन्च करती है, उनकी कोशिश यही होती है कि ये चीज़ आगे निकले।
आप अगर इस मशीन का इंतखाब करें भी ना तो आप अपनी फ़ैमिली के हिसाब से करें, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद टब है ना वो हमेशा आपकी फ़ैमिली के हिसाब से ही होता है। आपको आपकी अगर फ़ैमिली बड़ी है, आपके कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप इसके लिए बड़े टब के वॉशिंग मशीन का इंतखाब करेंगे और इसके अंदर ऑप्शंस आपको देख सकते हैं कि कितने सारे हैं। यानी हैवी से लेकर लाइट ब्लैंकेट तक आप इसके अंदर धो सकते हैं। उसके बाद टॉवल्स हैं, जीन्स हैं, यानी हर चीज़, आपके घर के कर्टन्स हैं, बेडशीट्स हैं और बहुत सारी हमारे घर में ऐसे कपड़े होते हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं। मिसाल के तौर पर पर्दे ले लें, हम लोग अरसे बाद होते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं। हमारी बेड शीट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इग्नोर हो रही होती हैं, लेकिन वही चीज़ें हम लोग अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं ना, तो यकीन जाने क्या कैसे चुटकियों में साफ़ हो जाती हैं और कैसे जो है ना वो मतलब हमारे लिए इतनी आसानी हो जाती है, ये हम सब बहनें बहुत अच्छे तरीके से जान सकती हैं। कल मैंने सोचा कि आज ना अपनी बहनों को बहुत डिटेल में ना इन वॉशिंग मशीन्स के बारे में बताती हूँ और ये भी आपको मैंने बता दिया है कि इनकी कीमत जो है ना वो 55,000 से शुरू हो रही है, 58,000 से स्टार्ट हो रही है। यानी छोटी वॉशिंग मशीन का अगर इंतखाब करते हैं आप, तो उसके बाद ये 1-1.5 लाख रुपए तक जाती हैं। इसके फंक्शंस के हिसाब से, इसके टब के साइज़ के हिसाब से और इसके बॉडी के हिसाब से जो है इसके चार्जेस हैं। और बात की जाए इसी तरह से अगर फ्रिज वगैरह की, तो आजकल तो काफ़ी सारे इन्वर्टर फ्रिज आ चुके हैं जो आपके घर में जो है ना बिजली की बचत भी करते हैं और साथ ही साथ जो है ना देखने में भी अच्छे लगते हैं, पायदार भी होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको फ्रिज की कीमतों के बारे में अगर बताऊँ ना, तो आजकल फ्रिज पे बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक फ़्रिज लेना चाह रहे हैं ना, तो उसकी कीमत भी कम से कम जो है ना वो 90,000 से स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है ना वो लाख 1.5 लाख, और फिर डबल डोर अगर फ्रिज की बात की जाए ना, तो वो तो खैर 2-2.5 लाख तक जाती है। तो ये जो होम अप्लाइंसेस होते हैं, ये ज़िंदगी में मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 दफ़ा हमारे यहाँ पाकिस्तान में की अगर मिडिल क्लास घरानों की बात की जाए ना, तो बनते हैं और 8-10 साल, 12 साल, 15 साल हमने जो है ना इन्हीं के साथ निकाले होते हैं। तो जब भी इस चीज़ का इंतखाब किया जाए ना, तो बड़े सोच समझ के किया जाए। और चीज़ें ना ऐसी भी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में ना आसान बनाने के लिए होती हैं, हमारे लिए आसानी लाने के लिए होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमने एक उसी जो है वो पुराने तौर तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स करके कुछ थोड़े बहुत जो है ना वो कहते हैं ना कि कमेटियाँ डाल के, जिसमें तरह से हम लोग, अगर मैं मिडिल क्लास घराने की बात करूँ ना, तो किसी भी तरीके से करके आप सेविंग्स करके ना अपने लिए अपनी जो है ना मुश्किल ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का इंतखाब कर लेते हैं। तो अब कुछ मैंने कहेंगी कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भाई घर की ज़रूरत की चीज़ें, अगर ये डबल डोर फ्रिज की बात की जाए तो ये 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर आती है, जो कि बाहर के ममालिक में तो बिल्कुल आम है, हर घर में आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी कीमती है और काफ़ी महंगी भी समझी जाती है। तो बहरहाल जनाब, मैंने सोचा चले आज हायर स्टोर जा ही रही हूँ ना, तो आपको विजिट भी करवा देती हूँ कि क्या क्या कीमतें चल रही हैं और क्या क्या भाई इसकी सूरत है। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाले व्लॉग के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बताया नहीं है, आपने इसको कितने का लिया है और आपकी फैमिली के हिसाब से ये कैसी है। मतलब मुझे जो है ना वो हर तरह से वो सूट की है, बहुत अच्छी है। आपको बता दिया, आप चॉइस आपकी है कि आप इसका इंतखाब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी भाई, क्योंकि मेरी एज़ल, मेरी भांजी, इकलौती भांजी की आने वाली बर्थडे, तो उसके जो है ना वो बर्थडे के लिए किसी ड्रेस का इंतखाब करना था। तो मैं सिस्टर और अम्मी के साथ चली गई थी बाज़ार, और यहाँ से हम लोग उसका ड्रेस वगैरह लेंगे, फिर शूज़ वगैरह उसके लिए लेने थे, बस वो लिए और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी अपनी वो बस की। और उसके बाद फिर जनाब घर जाएंगे और घर में जाके खाना शाना खाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चेंजिंग जब हम लोग ज़िंदगी में ना अपनी करते रहते हैं ना, और छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करते हैं ना, तो यकीन जाने कि हमारी जो रूखी पीकी ज़िंदगी होती है ना, हमें बहुत प्यारी लगने लग जाती है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से ना इंटरनेट का भी बहुत इशू आ रहा था। यानी मैं घर में बैठ के अपलोडिंग करती थी और मेरी एक वीडियो तकरीबन जो है वो 4 से 5 घंटे का टाइम ले लेती थी, जिस पे मेरा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो इस वजह से मुझे वीडियो अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और ऑन टाइम मेरी जो है ना वीडियो शेयर भी नहीं हो पा रही थी। बस ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे व्लॉग जो है ना वो काफ़ी लेट आने लगे और व्यूज़ भी फिर चैनल के डाउन हो जाएगा। जब आपको लगता है ना कि आपके चैनल के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी डीमोटिवेट नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने इस चैनल पर बहुत मेहनत की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑडियंस भी बहुत मोहब्बत करने वाली है। मेरी बहनें बहुत दुआएं देती हैं मुझे, और आपकी दुआएं जो है ना मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं अपने चैनल को लेके। मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो बहरहाल दिन के टाइम पे आई घर, तो वही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी सिस्टर ने बना के रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे खाना शाना खाएंगे और मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने सिस्टर के हाथ की बिरयानी खा रही हूँ। भाई शादी से पहले तो ऐसे होता है ना, भी आप मिलते तले करके ना कुछ भी बनवा लेते हैं, लेकिन शादी के बाद ना हम बहनें भी इतने टाइम के बाद मिलती हैं, और जब मिलती हैं ना तो हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि कितने टाइम बाद हमने जो है ना वो तुम्हारे हाथ की फ़लाँ चीज़ खाई है। यानी ये चीज़ें भी जो है ना हम लोग पे मिस करते हैं अपने बहन भाइयों की। तो कहते हैं ना कि जो टाइम आपके माँ बाप के घर में आपका मोहब्बत और सलूक के साथ गुजर गया है ना, वो सबसे अच्छा टाइम होता है आपके बहन भाइयों को लेके। तो बहरहाल बस यहाँ पे चिकन बिरयानी भी जो है ना वो इंजॉय करेंगे। और दिन चूँकि आज
आज अम्मी की तरफ ही गुजारना है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन जो है ना वो जब भी आती हूँ ना ऐसे गुजरता है झटपट में ना, वो बहनें इसी चीज़ से जो है ना वो खुद को रिलेट कर सकती हैं। जब अपने मेके में जाती हैं भाई ऐसे लगता है कि अभी जो है ना वो सुबह के 8 हुए थे और अब 2 भी बज गया और ये शाम के 5 भी हो गए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। यानी इतनी कुछ जल्दी टाइम गुजरता है अम्मी के घर आने के बाद कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो बस जनाब आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, सेहत दे और इसी तरह से मैं बहुत मोटिवेशनल बहुत अच्छे से व्लॉग्स अपनी बहनों के लिए लेके आती रहूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। आपके अंदर जब सेहत है ना, आपकी तबीयत अच्छी है ना, तो आपके सारे काम करने को दिल भी करता है। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, ना कुछ खाने पीने को और ना ही जो है ना कुछ कोई भी काम करने को। तो फिर ऐसा होता है कि हमें जो है ना वो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। तो बस उसी ब्रेक की बारी आ गई थी मेरी भी लाइफ में, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से जो है ना वो व्लॉगिंग और ये और अपने आप को इतना कोई बिजी कर लिया था ना कि अपनी ज़ात वो कहते हैं ना कि एक तरफ ही रह जाती है। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम पे चाय का टाइम हो गया, बस खाते हैं पीते हैं और चलते हैं जनाब घर की तरफ। आज का व्लॉग यहीं तक था। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, जो बहनें मेरे चैनल पर पहली बार पाई और पहली बार वीडियो को वॉच करें, आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब की वगैरह आपने नहीं जाना है। सब्सक्राइब जो है ना वो आपका एक सब्सक्राइब जो है ना सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।